हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार पुनः हम एक नई वीडियो के साथ प्रस्तुत हैं। पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के कुछ पार्ट के बारे में हमने बात की थी, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर। कब ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब अर्थात सहायक क्रिया के रूप में कब इनको प्रयोग किया जाता है, कब इनको सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। आपको बताया था। आज हमने डू और डिड पर भी बात की थी, डू डज और डिड पर भी बात की थी, कब इनको मेन वर्ब कहा जाएगा और कब इनको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब या सहायक क्रिया कहा जाएगा। आज हम उसी टॉपिक के नेक्स्ट वीडियो पर आगे बात करेंगे। आज का हमारा क्या है, हैव, हैज और हैड। आज हम देखेंगे हैव को, हैज को और हैड को कब इनको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाएगा या फिर कब इनको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या फिर मेन वर्ब कहा जाता है। आइए देख लेते हैं। हैव और हैज का प्रयोग अगर हम देखेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किसके रूप में होता है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में, या कह सकते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इनका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। और हैड का देख लेते हैं तो हैड का प्रयोग पास्ट टेंस में, हैड का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में होता है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, कहाँ पर हम हैव का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर हम हैज का प्रयोग करेंगे। पहले हैज और हैव का प्रयोग हम देख लेते हैं। हमने एक बात आपको पहले भी बताई है और फिर से बता दे रहे हैं कि जब भी ये हेल्पिंग वर्ब कब कहली जाएंगी, इनके बाद जब भी किसका होगा, मेन वर्ब का प्रयोग होगा। तब जब भी किसी वाक्य में हैज या हैव का प्रयोग हो और उनके बाद किसी मेन वर्ब का प्रयोग हो, तब ये सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। कैसे? प्रेजेंट परफेक्ट में जब भी इनका प्रयोग होगा, आपको एक बात ना पता हो तो बता दें कि हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के लिए और हैज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होता है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट आपको पहले भी बताया गया है। आइए हम एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कह दिया जाए, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या कोई कार्य जो प्रेजेंट में, वर्तमान में पूरी तरह समाप्त हो चुका हो, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे कह दिया जाए, राम एक गीत गा चुका है। राम एक गीत गा चुका है, अर्थात राम ने एक गीत गाए, राम एक गीत गा चुका है, पूरी तरह काम क्या हुआ, कंप्लीट हो गया है। इसके लिए हम किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। इसमें से हैज या हैव, हमने कहा राम सिंगुलर है तो इसके लिए हम सिंगुलर अर्थात हैज का प्रयोग करेंगे। तो कैसे बनेगा हमारा, राम हैज सिंग, संग, संग, संग आ संग। क्लियर? राम एक गीत गा चुका है। तो हमने देखा कि संग हमारा क्या है, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के पहले हैज का प्रयोग हुआ, अर्थात यहाँ हमारा हैज का है, सहायक क्रिया का काम करेगी और हैज हमारा सहायक क्रिया कहलाएगी। दूसरा एग्जांपल देखते लेते हैं हैव से। आपने एक कार खरीदी, आपने एक कार खरीदी, तो क्या बनेगा, आप एक कार खरीद चुके हैं, आप एक कार खरीद चुके हैं, तो क्या बनेगा, यू हैव बॉट अ कार। क्लियर? यू हैव, हमने देखा बाट हमारी क्या है, मेन वर्ब है, बाट हमारी क्या है, मेन वर्ब है,
और मेन वर्ब के पहले किसका प्रयोग हुआ, हैव का प्रयोग हुआ, तो हैव हमारी क्या कहलाएगी यहाँ, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएगी, अर्थात सहायक क्रिया कहलाएगी। क्लियर। आइए हैड का देख लेते हैं, पास्ट टेंस का देख लेते हैं। पास्ट टेंस का देख लेते हैं। हैड का प्रयोग भी जिस प्रकार हम हैज और हैव का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, उसी प्रकार हैड का प्रयोग पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब के रूप में, या कह सकते हैं कि सहायक क्रिया के रूप में होता है। आइए देख लेते हैं। फर्क सिर्फ इतना होगा कि यह प्रेजेंट था और यह इसका प्रयोग कहाँ पर होगा, पास्ट में होगा। वाक्य से आइए एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे कह दिया जाए उसने अपना वे लोग अपना घर बेच चुके थे। वे लोग अपना घर बेच चुके थे। अब थे आया, चुके थे। जब भी पास्ट में अर्थात भूतकाल में कोई भी काम पूरी तरह समाप्त हो चुका हो, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। यहाँ हैड का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। वे लोग अर्थात दे हैड सोल्ड देयर हाउस, देयर हाउसेस। ठीक, वे लोग अपना घर बेच चुके थे। क्लियर, समझ में। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कह दिया जाए वह आगरा पहुंच चुका था। वह आगरा पहुंच चुका था, कैसे बनेगा, he had reached आगरा। क्लियर। कुछ और चीजें हम देख लेते हैं। हमने देखा कि हैड, हैव और हैज का प्रयोग प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में अर्थात हेल्पिंग वर्ब के रूप में, कह सकते हैं सहायक क्रिया के रूप में होता है। लेकिन इनका कुछ और प्रयोग होता है जहां पर इन्हें लिंकिंग वर्ब या स्टेटिव वर्ब कहा जाता है। आइए कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। लेकिन आपको मुख्य बात क्या ध्यान रखनी है, हमेशा ध्यान रखनी है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, अर्थात आपको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब ही देखना है। लेकिन कुछ और यूज होते हैं जो आपको बता दे रहे हैं हम। जैसे हैज का प्रयोग या हैव का प्रयोग या हैड का प्रयोग होता है किसके अर्थ में, पास रखना या अधिकार होना या संबंध होना। किन अर्थों में होता है, हैज हैव हैड का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, पास रखना, अधिकार होना या संबंध होना। इन दोनों का प्रयोग आपको बताया गया प्रेजेंट में, और हैड का प्रयोग पास्ट में होता है। जैसे कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु या कोई भी थिंग आपके पास हो, चाहे प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो। अगर पास्ट में हो तो हैड का प्रयोग, प्रेजेंट में है तो हैज या हैव का प्रयोग हम करते हैं। कैसे, जो कह दिया जाए मेरे पास एक पेन है, क्या कह दिया जाए, मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक कलम है। तो यहाँ पर प्रेजेंट है, प्रेजेंट हमने बताया प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हैव का प्रयोग करते हैं। तो बनेगा कैसे, आई हैव अ पेन। क्लियर। ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है। लेकिन एक बात हम आपको ध्यान रखनी है, हमने बताया कि हैव का प्रयोग हुआ है, लेकिन हैव यहाँ पर आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। इसे या तो आप लिंकिंग वर्ब कह सकते हैं या तो स्टेटिव वर्ब कह सकते हैं। ठीक है।
ये जस्ट है इसलिए आपको बता दिए गए, लेकिन आपको ध्यान रखना है प्राइमरी एडजेक्टिव कब होती, अगर इसके बाद किसी मेन वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर कोई मेन वर्ब नहीं, इसलिए हैव हमारी क्या यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अर्थात सहायक क्रिया नहीं है। इसी प्रकार हैज का भी बन जाएगा, लेते हैं क्या, उसके पास एक कार है, बनेगा ही हैज अ कार। अब यही बात अगर पास्ट में कर दिया जाए तो हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ करना क्या है, हमको हैज के स्थान पर हैड का प्रयोग कर लेना है। बस कह दिया जाए कि उसके पास एक कार थी, उसके पास एक कार थी, कुछ नहीं करना है, ही हैड आ कार। क्लियर, समझ में आया। इस प्रकार हमने देखा हमारा जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कितनी होती हैं और कहाँ कहाँ पर हम इनको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं या लिंकिंग वर्ब या स्टेटिव वर्ब कहते हैं। पिछले वीडियो में और इस लेक्चर को मिलाकर हमारा पूरा जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कंप्लीट हो गया। इस प्रकार हमने सारी चीज़ें क्लियर कर ली कि किस क्रिया को हम कहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और कहाँ पर मेन वर्ब की तरह प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।